जी हाँ टिकैत जी, इस जैसे बैरिकेड तोड़े मैंने दिखाया आपको, तो उसके बाद कुछ ही चंद मिनटों बाद तेजी से दौड़ते हुए आए और सभी को यहाँ पर रोक दिया है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन के और राकेश टिकैत जी के बीच बात बनी थी, ये रूट तय नहीं हुआ था जहां तक मुझे अंदाजा है, और ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। उन्होंने ट्रैक्टरों के बढ़ते कदम को रोक दिया है। हालांकि ठीक 10 बजे स्थिति ये थी, मैं आपको दिखा दूं कि कुछ ट्रैक्टर आगे निकल गए हैं। लगभग 2 महीनों से ज्यादा रुका हुआ जो उनका सबर था उसका बांध टूटा, और आज ठीक 10 बजे युवा लड़कों ने बैरिकेड तोड़ दिए और जो है दिल्ली के मार्ग पर बढ़ गए थे। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो रास्ता ये तय नहीं हुआ था टिकैत जी रोकने के लिए बढ़ते हुए। आप देख सकते हैं, जी हाँ, भीड़ चूंकि जैसे ही, हालांकि जब तक वहां पर राकेश टिकैत जी मौजूद थे किसी ने बैरिकेड नहीं तोड़े, लेकिन जैसे ही राकेश टिकैत जी दूसरे स्थल पर गए लड़कों ने बैरिकेड तोड़ दिए, युवा लड़कों ने बैरिकेड तोड़ दिए। उसके बाद आप देख सकते हैं तिरंगे का मफलर गले में है, अपने नए अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं और गणतंत्र की बधाइयां देते हुए। जी हाँ, अपना अंदाज अलग ही है टिकैत जी का। और अभी मीडिया कर्मियों से बात नहीं करना चाहते क्योंकि व्यवस्था बनानी है। 11 बजे का टाइम था, लड़कों ने 10 बजे जो है बैरिकेड तोड़ दिए हैं। इस कारण से डबल मेहनत मुझे लग रहा है करनी पड़ रही है और लगातार रात से ही तैयारियां चल रही थी। हालांकि जिस स्थल पर बैरिकेड लगे हुए थे, जब तक राकेश टिकैत जी वहां थे तो किसी ने जो है बैरिकेड नहीं तोड़े, लेकिन जैसे ही वो वहां से हटे बैरिकेड तोड़ दिए गए। भक्ति का जोश और अपने हाथों को हिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये जो भी राकेश टिकैत को आज विश्व स्तर पर ले आया है, ये जो भी किसान यूनियन की कामयाबी का राज है। ये खुद राकेश टिकैत को बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ रही है। किसानों में, युवा किसानों में इतना जोश है कि खुद राकेश टिकैत को बहुत ज्यादा हाथ पैर चलाने की जरूरत पड़ रही है, प्रयास करने पड़ रहे हैं। स्थिति ये है कि आज शायद इस तरह की स्थिति आएगी, ये राकेश टिकैत ने भी नहीं सोचा था। आप खुद देख सकते हैं, ये आप नोटिस कीजिएगा, खुद राकेश टिकैत को बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ रहा है। वो नहीं चाहते हैं कि कोई टकराव की स्थिति बने, लगातार रोकने का प्रयास, लेकिन युवा किसानों के 2 महीने का सब्र लगभग जवाब दे रहा है। बैरिकेड तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, दिल्ली में घुसने का लगातार प्रयास जारी है। जो बात तय हुई थी वो बात को निभाने के लिए हालांकि राकेश टिकैत पूरे प्रयासरत हैं, कोशिश कर रहे हैं कि युवा किसानों को रोक सके। मीडिया कर्मियों के हालात आप देख सकते हैं, हमारे साथी मीडिया कर्मी लगभग 1.5-2 किलोमीटर, सभी के गले लगभग सूख चुके हैं। और ये स्थिति है कि ऐसी जनवरी की सर्दी में गर्मी का एहसास होने लगा है, क्योंकि 2 किलोमीटर तक दौड़कर कवरेज करना ये आसान नहीं होता है। और सभी यहाँ पर कितने ऐसे हालात में कवरेज करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं अब्दुल कादिर को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि वो मेरे साथ लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हर मोमेंट को दिखा सके। जी हाँ, फिर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये रूट तय नहीं हुआ था, इसलिए राकेश टिकैत कोशिश कर रहे हैं कि किसानों का जो रूट तय हुआ था मार्च के लिए उस तरफ मोड़ सकें, लेकिन लगता है सिचुएशन अभी अंडर कंट्रोल नहीं है। युवा किसानों में बहुत ज्यादा जोश है, उस जोश का प्रमाण आपको देखने को मिल रहा है। हालात थोड़े से अस्त व्यस्त, परिस्थितियां थोड़ी जो हैं अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि इतनी आसानी से संभल पाएंगे। टिकैत जी खुद प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रयास कभी कभी सफल तो कभी कभी विफल होते दिख रहे हैं। ये वर्तमान स्थिति है। पुलिस ने 2 या 3 जगह जो है बैरिकेडिंग लगाए थे, रोकने का प्रयास किया था, लेकिन 2-3 जगह पर जो है असफल रहे, क्योंकि जोश इतना था किसानों में कि उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिए। यहाँ पर एक व्यवस्था की गई, आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी हालांकि बल प्रयोग करने का हल्का सा प्रयास हुआ था कि किसान इसे तोड़ सके, लेकिन जो है
नहीं तोड़ सके। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके के हालात हैं, माहौल है, और यहाँ पर जो है मीडिया कर्मी भी कवरेज कर रहे हैं लगातार। और साथ ही साथ आप भी देख सकते हैं, मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं मेरा गला भी पड़ चुका है, क्योंकि लगातार ये 1.5 किलोमीटर तक के राकेश टिकैत के साथ दौड़ते हुए यहाँ पर आए थे। क्योंकि राकेश टिकैत जैसे ही वहाँ से हटे तो जेसीबी थी वहीं पर और बैरिकेड तोड़ दिए गए। उसके बाद जो रूट तय था शायद उससे हट करके जो है चले थे, और इसीलिए राकेश टिकैत जी को दौड़ कर आना पड़ा। फिलहाल यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं, ये सब यहाँ के हालात है। आप दिखाएं वहां से। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये फिलहाल की वर्तमान स्थिति है। राकेश टिकैत जी बात कर रहे हैं, किसानों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और साथ साथ अधिकारीगण से भी वहां पर बातचीत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं। जी हाँ, चारों तरफ मैं चाहूंगा कि भीड़ भी मैं आपको दिखा दूं। ये पुलिस फोर्स की स्थिति है, और लगातार जो है यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। और जो हमारे मीडिया कर्मी साथी हैं उनको भी दौड़कर लगभग 1.5 किलोमीटर आना पड़ा। उनको भी इस तरह की सिचुएशन का अनुमान नहीं था कि इस तरह की स्थिति बन जाएगी। और यहाँ पर पुलिस फोर्स पूरी तरीके से रोकने का प्रयास कर रही है, और लगातार की स्थिति कहीं ना कहीं मुझे बोलते हुए गला सूखने लगा है। मेरे साथ हमारे साथी कादिर भी बहुत प्रयास कर रहे हैं कि हर मोमेंट आप तक पहुंचा सकें, हर चीज़ आपको दिखा सकें, और इसी कड़ी में हम आपको दिखाते हैं। साथ साथ ये यहाँ पर जो है शायद युवा नौजवान, आप एनसीसी से जी, सिविल डिफेंस है आपका। यहाँ पर आप लोग आए हैं और देश की सेवा कर रहे हैं गणतंत्र के पर्व पर, किस तरह का गर्व महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, पुलिस फोर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना, ये किस तरीके से याद रहेगा? हमेशा याद रहेगा हमें। अच्छा, क्या अपने देश के लिए करेंगे कुछ। अच्छा, यहाँ पर आप लोग आए हैं, किस तरह की ट्रेनिंग दी गई, क्या समझाया गया कि किस तरह की स्थिति आ सकती है, कैसे निपटना है? रेस्क्यू फोर्स है, मतलब कि जहाँ यहाँ पे किसी की फोर्स के साथ हाथापाई होता है तो उसका सही से ट्रीटमेंट करके मतलब कि लेके जाना। जी हाँ, लोकतंत्र व्यवस्था में ये युवा एक तरीके से हमारे पीढ़ी है, युवा पीढ़ी जो आने वाले भविष्य है, इनको तैयार किया जा रहा है। साथ ही साथ किसानों के आप देख सकते हैं बहुत अधिक इस तरह के यहाँ पर जो है स्टूडेंट, आपको दिखाऊंगा मैं, ये देख सकते हैं आप। और स्थिति यहाँ पर इन्हें, और हालांकि बिल्कुल घबरा नहीं रहे हैं, सामने स्थिति किस तरह की है। और जी हाँ, फिलहाल के हालात, बैरिकेड पर फिर से बल प्रयोग। जी हाँ, यहाँ पर देखिए आप, ये स्थिति है। फिलहाल की स्थिति यह है, काफी जोश किसानों में, आप देख सकते हैं। मेरे पे रख, इसे बंद कर, बंद कर लीजिए, देखिएगा, ये देखिएगा, इंडिया प्लस न्यूज दिखा रहा है कि क्या स्थिति है। किसान घुसाया है, और इस तरीके से घुसाया है कि दिल्ली पुलिस नाकाम नजर आ रही है, उसके साथ लगी हुई यूपी पुलिस नाकाम नजर आ रही है। जी हाँ, पूरा जोश है, और किसान पूरे जोश के साथ दिल्ली जाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, युवा जोश, किसान दिल्ली जाएंगे, दिल्ली के लिए आया घर से। जी हाँ, कह रहे हैं कि दिल्ली के लिए आए हैं, दिल्ली जाएंगे। जो किसानों और सरकार के बीच बात तय हुई थी, जो कमिश्नर दिल्ली और सरकार शांतिपूर्वक जी हाँ, सरकार और जो बात तय हुई थी वो कहीं ना कहीं विफल नजर आ रही है। मार्ग ये तय नहीं हुआ था। अभी शायद दिल्ली पुलिस किसी दिशा निर्देश का जो है इंतजार कर रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये किसान, जी हाँ,
ये किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, ये किसान दिल्ली की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा है और जोश इतना ज्यादा है कि कहीं ना कहीं इस तरह की पत्रकारिता करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि किसी भी तरह के हालात बन सकते हैं। यहाँ पर इस समय ये एक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि जब इस तरह की स्थिति हो और ऐसे समय पे पत्रकारिता करना ये एक बड़ा कार्य होता है। आप देख सकते हैं किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। मैं चाहूंगा कि पीछे की तरफ भी दिखाएं। ये स्थिति है फिलहाल की। मार्ग हालांकि जो मैंने दिखाया, नहर में बैरिकेडिंग डाले गए, वो तय हुआ था, लेकिन किसान इस तरफ बढ़ रहा है, दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। आगे की स्थिति क्या होगी देखने के लिए जुड़े रहिएगा मेरे साथ। India Plus News, सिर्फ वही जो सही।